हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे कि जो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट होती है, जो हम सोनियोग्राफी करवाते हैं, हम उसे कैसे पढ़ सकते हैं, उसे कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट शो कर दूँगा। वैसे तो आप किसी भी अगर लैब पे कोई टेस्ट करवाते हो या हॉस्पिटल में आप टेस्ट करवा रहे हो, तो उसके बाद आपको शायद में भी हो सकता है ऐसे रिपोर्ट को समझ ना आए, तो मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है। वो फॉर्मेट आप देख सकते हो, उससे आपको एक अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको यहाँ एक फॉर्मेट दिख रहा होगा। अब इस फॉर्मेट को हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मेट पे लिखा है पार्ट एग्जामिन्ड, हमें इस पार्ट एग्जामिन्ड में देखना है कि जो FWB है वो क्या है। वो एक फीहल वेल बिंग्ड, मतलब कि जो हमारा बच्चा है वो तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, कोई समस्या की बात नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं कि हमारे नंबर ऑफ़ फीटस कितने हैं। कभी लिखा होता है कि भाई सिंगल या फिर 2 या फिर कोई मल्टीपल, मतलब कि जुड़वा है या सिंगल बच्चे हैं, ये सब हमें देखने को मिलता है। फीटस हम कब कहते हैं? जब कि बच्चा 7 से 8 हफ्तों का होता है, उसे हम फीटस में कहते हैं। उसमें हमें यहाँ पे टिक आ जाएगा या फिर हमारी रिपोर्ट में लिखा आ जाएगा हमारा सिंगल है, जुड़वा है या मल्टीपल है। तीसरा हमारा जैसे होगा लोकेशन। लोकेशन में हमारे क्या होगा, 2 ऑप्शन होंगे हमारे पास, इंट्रायूटेराइन एंड एक्स्ट्रायूटेराइन। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या है। इंट्रायूटेराइन मतलब कि जो बच्चा है वो यूरेटस के हमारे अंदर है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी खबर है। और हमारा अगर एक्स्ट्रा में यूरेटस के बाहर है तो दिक्कत है आपको। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कार्डिक एक्टिविटी 4th नंबर पे है। कार्डिक एक्टिविटी में हमें ऑप्शन है प्रेजेंट का और एब्सेंट का। कार्डिक को हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारी दिल की धड़कन है हम उससे रिलेट करते हैं उसको। कार्डिक कैसे कि जैसे अगर बच्चा है उसके दिल की धड़कन चल रही है तो हमारे यहाँ नॉर्मल लिखा होगा प्रेजेंट, और ब्रैकेट में लिखा होगा जो उसकी दिल की धड़कन होगी, जैसे 157 BPM, मतलब कि ब्लड पर मिनट कि कितना है। अगर हमारे बच्चे का 120 से कम है तो भी थोड़ी दिक्कत है, और हमारा 160 से ऊपर है तब भी थोड़ी दिक्कत है। 130 to 150 हमारा नॉर्मल रहता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन में ये होता है कि हमारे जो बच्चा है उसका, कभी आपने सुना होगा कि किसी बच्चे का सिर ऊपर है, पैर नीचे है, पैर नीचे है, सिर ऊपर है, तो ये सब इसमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपेलिक के बारे में। अपेलिक में क्या होगा कि हमारे जो बच्चे का होगा वो सिर नीचे होगा, ठीक है। ये बहुत गुड कंडीशन है, ये होती है सब में। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं ब्रीच। ब्रीच में क्या होता है कि बच्चे का सिर ऊपर होता है लेकिन पैर नीचे होते हैं, ठीक है। इसके बाद जिसको हम कहते हैं कि भाई ये उल्टा पैदा हो रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ब्रो में क्या होता है कि बच्चे का जो सिर है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, मतलब कि जहाँ फीटस से वो बाहर आएगा वहाँ पे सिर्फ उसकी आंख दिखेगी। अगर कोई डॉक्टर चेक करता है कि भाई इसका सिर है, सीधा है या नहीं है, तो हमारी जो हाथ है उसकी आंख पे लगेगा। उसका समझ जाओ कि भाई आंख उसकी नीचे होगी। सबसे पहले जैसे आंख निकलती है वैसे होगा बच्चा। उसके बाद जो कि कंडीशन की बहुत दिक्कत देने वाली हो सकती है, जिसमें कि अगर कोई ऑपरेशन करके निकालता है बच्चे की या नॉर्मल डिलीवरी करता है तो उसमें बच्चे की गर्दन टूटने की आशंका रहती है। उसके बाद हम देख लेते हैं बैक। बैक में क्या होगा कि जो बच्चे की बैक है वो नीचे होगी, पैर ऊपर होंगे और सिर भी ऊपर होगा। मतलब कि जो बच्चा है एक लेटने की पोजीशन में, आप देख सकते हो, मैं पिक्चर डाल दूँगा, एक लेटने की पोजीशन में जैसे होता है वैसे आएगा। उसके बाद एक लास्ट आता है हमारे पास, एक लिम्स आता है। लिम्स में हमारा क्या होता है? लिम्स में बच्चे का एक पैर बाहर होता है और बाकी शरीर अंदर होता है। समझ रहे हो? मतलब कि एक ही पैर निकला है उसका, बाकी एक पैर मुड़ा हुआ है अंदर और बाकी शरीर भी उसका अंदर है। तो इस हालत में अगर हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि भाई माँ को भी तकलीफ़ हो और बच्चे को भी दिक्कत हो, पैर भी टूट सकता है बच्चे का। उसके बाद हमारा आता है शोल्डर। शोल्डर में हम देख लेते हैं कि जो हमारा शोल्डर है वो सबसे पहले हमारा बाहर निकलने की कोशिश करता है, बाहर की तरफ होता है। जो बच्चा टेढ़ा होता है उसमें शोल्डर होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि है लिक्कर। लिक्कर मतलब कि क्या होता है? लिक्कर हमें सुनने को मिलता है पानी की थैली। कभी कभार में सुनने को मिलता है पानी की थैली फट गई, पानी की थैली का पानी बाहर आ गया या कम है, ये सब देखने को मिलता है। इसमें एडिक्वेट होता है और एब्सेंट होता है। एडिक्वेट मतलब कि पानी की थैली है, सही सलामत है, उसमें पानी भी है, और एब्सेंट मतलब कि फिर
आपको दुख की समस्या है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिलता है लाई। लाई में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, ट्रांसवर्स होगा और ओबिकोल होगा। इसमें क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल में हमारा बच्चा जो नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल होता है, नॉर्मल पोजीशन में है। ट्रांसवर्स में वो जैसे लेटा होगा, आराम कर रहा है टेढ़ी पोजीशन में, ठीक है। और ओबीक्यू में वो जो लेटा है, आराम कर रहा है, उस पोजीशन को हम थोड़ा सा टिल कर देंगे तो वो उस पोजीशन को ओबिक्यूल कहते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या होता है प्लेसेंटा। जैसे कि जब बच्चा होता है तो प्लेसेंटा बच्चे के साथ बाहर निकलता है। प्लेसेंटा एंटीरियर होता है और पोस्टीरियर होता है। प्लेसेंटा जो होता है एंटीरियर होता है और पोस्टीरियर होता है। एंटीरियर का और पोस्टीरियर में देख लेते हैं कि जैसे एंटीरियर होगा जो बच्चा, वो पेट से लगा होगा। एंटीरियर में जो बच्चा होगा वो पेट से लगा होगा, मतलब कि जो पेट है उससे बाहर की तरफ लगा होगा बच्चा। और लेकिन जो पोस्टीरियर होगा उसमें बच्चा थोड़ा सा कमर की साइड लगा होगा, लेकिन दिक्कत की कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नॉर्मल है। आगे को एंटीरियर, पीछे को पोस्टीरियर। बस बच्चा अगर ऐसे है या ऐसे है, ये अगर माँ का पेट है तो यहाँ पे लगा हुआ बच्चा तो एंटीरियर, और ये अगर माँ की बैक है यहाँ पे अगर थोड़ा बच्चा लगा हो तो ये पोस्टीरियर होगा। इसमें हमें फिर कुछ ग्रेड देखने को मिल जाते हैं 1 2 3 4। 1 2 3 4 ग्रेड में हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे जब बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग में 1 2 मंथ का होता है तो ग्रेड 1 में दे देते हैं। फिर जैसे जैसे डेवलप होता है उसको ग्रेड 2 में, और जब डिलीवरी का टाइम आता है तो वो ग्रेड 4 तक हो जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि भाई जो सैगमा होता है वो क्या होता है। सैगमा अपर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है। सैगमा का मतलब हम ऐसे देख लेते हैं कि जब बच्चे का जन्म होने वाला है तो वो सर्वेक्स को छूने वाला है, जहाँ से बच्चे का जन्म होता है तो सर्वेक्स को छूने वाला है या नहीं। अगर वो अपर है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा लोअर है कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर वो ज़्यादा लोअर होएगा, सर्वेक्स को छुएगा, तो वहाँ पे हमारे पास ये हो जाता है कि भाई पहले प्लेसेंटा बाहर निकलेगा या फिर बच्चा। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो ध्यान रखिए कि भाई अगर आपका अपर में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लोअर में है तो फिर थोड़ी मुश्किल की बात है। तो ये थी सोनियोग्राफी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। इसके अगर नेक्स्ट पार्ट भी अगर चाहते हो तो नेक्स्ट पार्ट बताओ, तो मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँ जिसमें कि जो अदर इन्फॉर्मेशन इसकी रह गई हैं वो मैं आपको डिटेल में बता सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। इस चैनल पे मैं हमेशा दवाइयों से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। धन्यवाद।